अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सुहेल वड़ाइच के मुतल्लिक। सहाफ़ी हैं, 40 साल से सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक हैं। इंटरव्यूज़ करने का उनको बड़ा शौक़ है और पाकिस्तान में इंटरव्यूज़ को जो उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया था उसकी वजह से उसको काफ़ी जो है ना वो फेम मिला है। इज़्ज़तदार तो हैं ही, तज्ज़िया अच्छा कर लेते हैं, तस्वीर के जो दोनों रुख हैं वो दिखाते हैं और शायद ये वजह है कि पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है ना, इसको बड़ा रिगार्ड करती है और जहाँ पर आपको बड़ा रिगार्ड दिया जाता है वहाँ पर आपके जो है ना मुखालफ भी जो है वो उभर कर सामने आते हैं और शायद ऐसा ही कुछ हुआ है सुहेल वड़ाइच के साथ। और ऐसे ही मौके का इंतज़ार कर रहे थे उनके मुखालिफ जो दिलों में उनके ख़िलाफ़ कीना रखते थे। पीटीआई के हमायत याफ्ता जो यूट्यूबर्स हैं या कुछ सो कॉल्ड एंकर्स हैं, उन्होंने ऐसा सुहेल वड़ाइच के दामन पर दाग लगाया है ना कि अभी तक वो उसको साफ़ करने के लिए सफाइयाँ दे रहे हैं। हुआ कुछ यूँ था कि सुहेल वड़ाइच साहब मिले ब्रसल्स में जनरल आसिम मुनीर से, वहाँ पर मुसाफा हुआ, कुछ 2-4 मिनट बात हुई होगी क्योंकि 700-800 लोग थे बकौल सुहेल वड़ाइच के। वहाँ पर 1 to 1 तो इंटरव्यू हो नहीं सकता। खैर इस 1 to 1 इंटरव्यू की बात मैं आगे चलकर आपको जस्टिफाई करूँगा। खैर मिलकर आए, कॉलम लिखा और उस कॉलम के बाद उनको इतना क्रिटिसाइज़ किया, उस कॉलम को इतना ट्रेंड दिया इन यूट्यूबर्स ने, इन सो कॉल्ड पीटीआई के जो एंकर्स हैं उन्होंने, कि DGISPR को जो है ना वो सामने आना पड़ा और उन्हें बताना पड़ा कि देयर वाज नो इंटरव्यू बिटवीन जनरल आसिम मुनीर एंड सुहेल वड़ाइच। जबकि आई थिंक यहाँ पर DGISPR ने थोड़ी सी गलती की, गुस्ताखी माफ़, शेर का बकरी से कोई मुकाबला नहीं। तो यहाँ पर अगर वो DG साहब थोड़ा सा उस कॉलम को पढ़ लेते जहाँ पर मुलाकात का जिक्र है और वो भी सरसरी सी मुलाकात। बाकी सुहेल वड़ाइच ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे एक शख्स का जो है लबो लहजा देखकर, क्योंकि एनालिसिस तो वो काफ़ी अच्छा करते हैं। जैसे ही DGISPR की तरफ से ये बात स्टेटमेंट आई कि देयर वाज नो इंटरव्यू बिटवीन जनरल आसिम मुनीर एंड सुहेल वड़ाइच, और मज़ीद तक़वियत दी गई इस बयानिए को कि ये देखें जी फ़ौज के हक़ में इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, देखें फ़ौज ने इन्हें कैसा डंडा दिया। और अब बात यह है कि वो शरीफ आदमी जो है वो अब जस्टिफिकेशन दे रहा है, वो ट्वीट्स कर रहा है कि मैंने तो इंटरव्यू की बात ही नहीं की, मैंने तो एक मुलाकात का जो है वो जिक्र किया था अपने कॉलम में, बाकी तो मेरा एनालिसिस था। लेकिन वही बात है ना कि पाकिस्तान में जब किसी का दामन गंदा करना हो तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक जो है वो आपके ख़िलाफ़ गाली गलौज करेगा, आपका दामन पर दाग लगाने के लिए तैयार होगा। तो यही सुहेल वड़ाइच के लिए हुआ है और मेरा अपना ये तज्ज़िया है कि जो सुहेल वड़ाइच है ना, आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, काफ़ी बुक्स भी लिखी हुई हैं, अपने जो नाक़दीन हैं उनके भी इंटरव्यूज़ लेते हैं, चाहे वो मुशर्रफ हो, ज़िया हो, नवाज़ शरीफ हो, इमरान खान हो। जब भी किसी का इंटरव्यू करने जाते हैं तो नेक नीति से जाते हैं और काफ़ी जो है ना अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ऐसे शख्स के लिए अंदर के उनके दिल का हाल जो है वो या तो वो जानते हैं या रब ताला जानता है। मैं तो उनके अंदर से होकर तो नहीं आया कि मैं बताऊं कि नहीं ये बाहर से ऐसा है, ये अंदर से ऐसा है, ये सिर्फ PTI वाले ही बता सकते हैं। तो मैंने जो थोड़ा सा ओवरव्यू किया सुहेल वड़ाइच का, वो कॉलम और उसके बाद जो आर्मी की स्टेटमेंट है और इस तरह जो बातें सामने आई हैं उनको आपके सामने रख दिया। तो मेरे ख़्याल में आप जबकि दूसरी तरफ से अगर मैं बात करूं, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं राना सनाउल्लाह, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा जो एक्ट है वो करने की हिमायत नहीं करेगी सुहेल वड़ाइच के ख़िलाफ़, क्योंकि वो समझते हैं और हुकूमत समझती है कि उन्होंने जो है वो कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। आई थिंक ये अच्छी स्टेटमेंट जो है वो राना सनाउल्लाह की तरफ से आ गया। बाकी सुहेल वड़ाइच साहब को मैं ये बोलूँगा कि जनाब आपने काम कुछ किया, जिनके लिए किया उन्होंने कुछ और आके बयान दिया, वो ज़रा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मजबूत हैं, शेर हैं, तो आपकी मिसाल उनके सामने जो है वो बकरी की है, लिहाजा शेर और बकरी का कोई मुकाबला नहीं। तो आप चुप कर जाएं। आपने जो कहना था वो कह दिया कि आपने कोई मुलाकात नहीं, मुलाकात की लेकिन इंटरव्यू नहीं था, आपने जस्ट अहवाल लिखा उस मुलाकात का, आपने कॉलम लिखा, बात ख़त्म होगी। अब जितनी ज़्यादा इसको कंट्रोवर्शियल बनाएंगे उतना ज़्यादा ये जो लोग हैं ना, क्या कहते हैं, ये जो प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट है, ये तो इस वाक़े को जो है वो ठंडा होने नहीं देंगे। तो बेहतर यही है कि आपने जो अपनी जस्टिफिकेशन दे दिया है ट्वीट के ज़रिए, कॉलम के ज़रिए, बात को वहीं पर करें ख़त्म और 2-4 दिन बाद ये मामला खुद ही रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि ट्रेंडिंग में आते हैं आए रोज़।